नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से हार्ट अटैक से गुरुवार को रात को मौत हो गई। उसे उल्टी की शिकायत और बेहोशी की दरअसल हालत में रात करीब 8:25 पर जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां पर 9 डॉक्टरों ने इलाज किया लेकिन उससे बचाया नहीं जा सका। मुख्तार की मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। यूपी पुलिस सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रही है। वहीं यूपी के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि जब मुख्तार अंसारी पंजाब जेल में बंद था तो उसने मेडिकल पर ऐसे कई आवेदन किए थे ताकि उसे यूपी की अदालतों में पेश ना होना पड़े। वो हमेशा स्वस्थ नहीं रहता था और लंबे समय से बीमार था। यह आरोप लगाना कि उसे जहर दिया गया बिल्कुल बेबुनियाद है। 5 डॉक्टरों का पैनल अंसारी का पोस्टमार्टम कर रही है। सपा ने मुख्तार अंसारी की मौत पर दुख जताया। पार्टी ने लिखा कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी का इंतकाल दुखद है। तरीके से आरोपी मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हुई है, वो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। इससे पहले एक आरोपी मुन्ना बजरंगी जेल में ठोक दिया जाता है। तमाम आरोपी अस्पताल जाते वक्त हत्यारे अपराधी उनको खुलेआम मार के चले जाते हैं। कोई अपराधी कचहरी में कत्ल करता है और मार दिया जाता है। क्या ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है? इस तरीके से शासन प्रशासन चलेगा? इस तरीके से जेलें चलेंगी? मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है और आज प्रशासन बता रहा है कि उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हाई कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में जांच हो ताकि पता चले लोगों को कि जेलों में क्या हो रहा है और उत्तर प्रदेश के शासन में किस तरीके का जंगल राज चल रहा है। देश कानून से चलना चाहिए, सजा देने का काम अदालतों का है। बताएं कि इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बांदा से मेरे सहयोगी साकेत अवस्थी मेरे साथ लाइव जुड़ गए। साकेत, बांदा में किस तरीके का माहौल? हालांकि मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, क्या उसको लेकर भी कोई जानकारी बाहर आ पाई है क्या? साकेत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी। किस तरह का माहौल बांदा में है और पोस्टमार्टम को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रही है? जी बिल्कुल, जैसा कि हम इस समय जिला मेडिकल कॉलेज में ही मौजूद हैं और यहाँ 5 डॉक्टरों के पैनलों के माध्यम से मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और इस पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी होगी और उनके परिवार में जो अंसारी वो भी मौजूद रहेंगे। वहीं जिला बात की जाए तो यहाँ भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को एहतियातन रखते हुए फिलहाल मीडिया को भी 200 मीटर की दूरी पर रखा गया है। किसी भी प्रकार से कोई अव्यवस्था नजर न आए, जिसके लिए पैरामिलिट्री तथा पुलिस फोर्स जिला मेडिकल कॉलेज में तैनात है। हाँ बिल्कुल। ऐसे में साकेत, अगर आप बांदा में हैं, आसपास अगर आपके आसपास लोग हैं, अगर उनसे बात कर पाए कि किस तरीके का मुख्तार अंसारी का स्वभाव था, लोग किस तरीके से क्या वहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, क्या माहौल वहाँ पर है? जी जी बिल्कुल, जैसा कि ये मेडिकल कॉलेज में हम लोग इस समय हैं और यहाँ किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध कर दिया गया है आज के लिए। खासकर जो मीडिया के लोग हैं और पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था के लोग हैं, वो ही केवल यहाँ हैं। हालांकि इस संबंध में जो जनपद बांदा के लोग हैं उनसे बात करने के उपरांत ही पता चल पाएगा, लेकिन यहाँ मेडिकल कॉलेज में किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया गया है आज के दिन और 200 मीटर की दूरी मीडिया के लिए भी बनाया गया है सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए। जी बिल्कुल साकेत, हालांकि 5 डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम कर रही है, कितना और वक्त लगेगा पोस्टमार्टम में? क्या अस्पताल से कुछ खबर मिल पा रही है कैसे संबंधित? जी, जैसा कि अभी भी किसी भी प्रकार से पोस्टमार्टम की कितनी देर समाप्त हो जाएगा, पोस्टमार्टम प्रारंभ है
और इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि पोस्टमार्टम कितनी देर समाप्त हो जाएगा। फिलहाल मीडिया को अपडेट दिया जाएगा तत्काल जब पोस्टमार्टम समाप्त होगा। उसकी वीडियोग्राफी हो रही है और उनके छोटे पुत्र हैं तथा जिला प्रशासन के लोग भी वहां पोस्टमार्टम हाउस पे मौजूद हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से साकेत वीडियोग्राफी कराई जा रही है और 5 डॉक्टरों की पैनल की जो टीम है वो दरअसल पोस्टमार्टम में जुटी हुई है और जो आरोप लगे हैं कि स्लो पॉइजन देने का काम जो है जेल प्रशासन की तरफ से किया जा रहा था, तो क्या इसको लेकर किसी तरह की सुगबुगाहट वहां पर है अस्पताल में या फिर जेल प्रशासन की तरफ? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी पूर्व में ही जो है मुख्तार के बेटे जो है उमर अंसारी का एक बयान जारी हुआ था और उन्होंने बताया था कि उन्हें दिया जा रहा है। फिलहाल जो है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी और आज उन्होंने अपने फिर पुनः बयान में जो है बताया है कि चलिए, तो मुख्तार की मौत के बाद से हालांकि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दिया गया है और लेकिन अब मुख्तार का अंत तो हो गया है, लेकिन सियासत जो है वो लगातार जारी है क्योंकि विपक्षी नेता जो है आरोप लगा रहे हैं और हालांकि फिलहाल जो है 5 पैनल के डॉक्टर जो है पैनल की पूरी टीम अस्पताल में मौजूद है। मुख्तार अंसारी का जो है पोस्टमार्टम किया जा रहा है। हालांकि कितना लंबा वक्त अभी और लगेगा इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है क्योंकि मीडिया और तमाम जो अन्य जो लोग हैं उनको जो है उनका प्रवेश निषेध कर दिया गया है। लेकिन जो आरोप लगातार लग रहे हैं इस पर कितनी सच्चाई है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाहर आने के बाद ही हालांकि पता चलेगी। लेकिन आपको बता दें कि 5 बार जो है विधायक मुख्तार अंसारी रह चुका है, लंबे समय से जो है वो जेल में था। इससे पहले पंजाब की रोपड़ जेल में जो है मुख्तार अंसारी को जो है कैद किया हुआ था, बंद किया हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में पंजाब की रोपड़ जेल से लाया गया। हालांकि तमाम जो है लाख बहाने मुख्तार अंसारी की तरफ से बनाए गए थे कि वो दरअसल उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं होगा और अभी पिछले दिनों जिस तरीके से कोर्ट में भी एक चिट्ठी मुख्तार अंसारी ने लिखी थी कि उसके खाने में जो है जहर दिया जा रहा है क्योंकि उसको बॉडी में कुछ अजीब सी हरारत सी महसूस हो रही है, यानी कि जो स्लो पॉइजन को लेकर तमाम जो आरोप लग रहे हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं सुगबुगाहट है कि क्या वाकई में जेल प्रशासन की तरफ से क्या ऐसा कोई जो है स्लो पॉइजन देने का काम हो रहा था क्या। हालांकि इसकी जांच चल रही है, पोस्टमार्टम जो है वो डॉक्टरों की टीम कर रही है, 5 पैनल डॉक्टर्स के मौजूद हैं अस्पताल में। लंबे वक्त से जो है पोस्टमार्टम हो रहा है। कल रात में करीब 8:30 बजे आपको बता दें कि हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की जो है मौत हो गई थी। हालांकि अब परिवार के लोग हैं, फिर चाहे बेटा हो मुख्तार अंसारी का उमर अंसारी, उसका भी साफ तौर पर यह कहना है कि जब आखिरी बात मुख्तार अंसारी से हुई थी तो वो दरअसल ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे थे कि जो है मेरा शरीर यहीं पर रह जाएगा लेकिन मेरी आत्मा ऊपर चली जाएगी। वो अपने हाथों की मुट्ठी को बंद नहीं कर पा रहे थे, इतनी कमजोरी उन्हें महसूस हो रही थी। लेकिन अब आपको बताएं कि जो है मुख्तार अंसारी की मौत तो हो चुकी है, लेकिन इसको लेकर राजनीति सियासत लगातार जारी है। लेकिन जो अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं वो इस बात पर कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि परिवार के साथ साथ विपक्षी पार्टी के नेता भी ये आरोप राज्य सरकार पर लगा रहे कि दरअसल साजिश के तहत मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जो है धारा 144 को लागू कर दिया गया है। मुख्तार का अंत जरूर हुआ, लेकिन अब सियासत जो है वो लगातार होती हुई दिखाई पड़ रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता ये आरोप राज्य सरकार पर लगा रहे हैं कि दरअसल ये साजिश के तहत मुख्तार अंसारी को मारा गया है। हालांकि आपको बताएं कि कार्डियक अटैक जो है मुख्तार अंसारी को आया, जिसके बाद दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। 60 साल की उनकी उम्र थी। हालांकि लंबे समय से जेल में होने के कारण और जो है तबीयत लगातार जो है उनकी खराब होती हुई दिखाई पड़ रही थी। तमाम जो है आरोप इसको लेकर लगे थे, लेकिन अब सभी की जो निगाहें हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई है कि आखिर पोस्टमार्टम में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, जिसके बाद ये जो राजनीति होनी शुरू हुई है ये खत्म हो जाएगी।
तो मुख्तार की मौत धारा 144 लागू जो है वो किया गया है और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में और खासतौर पर गाजीपुर, बांदा और अलग अलग मुजफ्फरनगर इलाकों में जो है अलग अलग इलाकों में जो है पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई अप्रिय घटना इसके बाद ना हो। और फिलहाल जो है डॉक्टरों की टीम जो है वो पोस्टमार्टम कर रही है, अस्पताल में पोस्टमार्टम जारी है, लेकिन कितना और वक्त लगेगा इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। और आज ही आपको बता दें कि सुपुर्दे खाक भी मुख्तार अंसारी को किया जाएगा। परिवार के मेंबर उसमें शामिल होंगे, प्रशासन की टीम उसमें शामिल होगी, पुलिस बल भी वहां पर मौजूद होगा ताकि किसी भी तरीके से जो है कोई अप्रिय घटना ना हो इसके बाद, क्योंकि जाहिर तौर पर एक अपराधी बड़ा नाम चेहरा मुख्तार अंसारी का उत्तर प्रदेश में था। मऊ से विधायक वो रह चुके हैं और 5 बार के विधायक, यानी कि दिग्गज नेता किसी जमाने में मुख्तार अंसारी को माना जाता था। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की मौत पर मायावती ने भी एक्स पर ट्वीट किया है, अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्तार अंसारी की मौत की जांच जरूरी है, मायावती ने भी बयान दिया। मौत के सही तथ्य सामने आने चाहिए। तो लगातार आपको बताएं, परिवार लगातार गंभीर आरोप लगा रहा था। ये मायावती की तरफ से कहा गया आरोपी की उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा सभी जो है आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसकी अब जो उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मुख्तार अंसारी की मौत पर मायावती ने एक्स पर लिखा कि मुख्तार अंसारी की मौत की जांच जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि मौत के सही तथ्य सामने आने चाहिए। साथ ही साथ ये भी लिखा कि परिवार लगातार गंभीर आरोप लगा रहा था कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। आरोपों की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। कुदरत परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप मेरे साथ जुड़ गए। सिद्धार्थ, जिस तरीके से हालांकि मुख्तार अंसारी की मौत जरूर हो गई है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा सभी जो है इकट्ठे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, एकजुट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं मुख्तार अंसारी के समर्थन में। आपको बता दें कि इस समय समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सब ये सवाल उठा रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले जो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी ने के अनुराग भदौरिया, उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय खुद इस मामले को लेकर संज्ञान ले। तो कहीं ना कहीं उन्होंने न्यायालय से मांग कर दी। आकाश आनंद ने थोड़ी देर पहले ट्वीट करके मांग की, कहा सरकार क्या कर रही है। उन्होंने भी उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की। और सुरेंद्र राजपूत जो है कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने इस मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की। लेकिन एक चीज जो हमारे सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही, सरकार इस पर जांच कराएगी और जांच कराने के बाद कहीं ना कहीं इसके पहले भी इस तरीके की जांच कराई गई है। और चाहे विकास दुबे का मामला रहा हो, चाहे जो मामले रहे, उसकी सरकार ने हमेशा न्यायिक जांच कराई है। और तो कहीं ना कहीं उम्मीद ये जताई जा रही है कि सरकार भी जल्द जांच पुटअप कर सकती है। तो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल, हालांकि सरकार की तरफ से भी इस तरह की प्रतिक्रिया है कि इस पूरे मामले को लेकर न्यायिक जांच जरूर कराई जाएगी। लेकिन जिस तरीके से ये जो अब राजनीति गरमानी शुरू हो गई है, सिद्धार्थ, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी का हालांकि हार्ट अटैक से निधन हुआ है, लेकिन जो जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि स्लो पॉइजन दिया गया, जिस तरीके से तमाम विपक्षी नेता भी एकजुट हो गए, हालांकि सीट को लेकर तो अभी एकजुटता नहीं दिखाई पड़ी थी, लेकिन अब वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि साजिश के तहत हो सकता है कि मुख्तार अंसारी को मारा हो। तो क्या इसको लेकर भी किसी तरह के कोई समीकरण दिख रहे हैं क्या, कोई सरगर्मी, कोई सुर्खियां, कोई इसको लेकर कुछ सामने आ रहा है क्या? देखिए, प्रशासन के द्वारा जो है वो प्रशासन लगातार जिस तरीके से प्रशासन ने कहा कि हमने अपना बेस्ट किया, अच्छे डॉक्टर्स के साथ, जो पैनल था उसके साथ इनका इलाज किया गया और ये दुखद रहा कि मौत हुई, जिस तरीके से प्रशासन ने कहा। लेकिन एक चीज है कि विपक्ष इस समय इसको लेकर पूरी तरीके से हमलावर हो गया है सरकार के ऊपर। लेकिन अब देखना यह है, जब जांच होगी, जांच में सब तथ्य निकल कर सामने आएंगे। और इसके पहले भी कई बार आरोप लगे हैं इस तरीके के। जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक उनका परिवार भी यही कह रहा है, उमर अंसारी जो उनके बेटे हैं वो कह रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे और इस मामले की जांच कराएंगे। तो विपक्ष इस समय कुछ ज्यादा ही हमलावर हो गया है और उनके परिवारजन जो है वो पूरी तरीके से इस मामले को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। और आपको बता दें तो ताजा अपडेट जो है, जो उनके बेटे विधायक हैं अब्बास अंसारी, उनकी पैरोल के लेकर मांग की
जाएगी। और जो अभी खबर निकलकर सामने आ रही कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दायर कर दी है और वो पैरोल की मांग करेंगे और अपने पिता के जनाजे में शामिल होने की मांग करेंगे कोर्ट से। अब देखना ये कोर्ट क्या निर्णय लेता है, लेकिन अभी विपक्ष पूरी तरीके से इस मामले को लेकर एकजुट दिख रहा है और सरकार को देखना है किस तरीके से क्या करती है लता। लेकिन एक चीज आपको ताजा अपडेट बता दें पूरे उत्तर प्रदेश का, देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है और कल देर रात भी बैठक की गई और डीजीपी से लेकर सब उच्च अधिकारी उस बैठक में मौजूद थे और पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण कानून व्यवस्था है और उसको लेकर सरकार किसी भी तरीके से हीला हवाली नहीं बरतने के मूड में और सरकार किसी भी तरीके से हीला हवाली के मूड में नहीं है। भले ही विपक्ष तमाम सवाल जरूर खड़े करे, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं कि न्यायिक जांच इस मामले को लेकर होगी ताकि सभी को जो है संतुष्टि और जो आरोप लग रहे हैं वो दरअसल दूध का दूध और पानी का पानी हो पाए। बहुत शुक्रिया आपको सिद्धार्थ तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।